पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स के सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। और इस वीडियो का खास बात ये होगा कि अंत में हम सभी प्रश्नों का रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को ये बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से डेविड कार्ड, जोशुआ एग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए डेविड कार्ड, जो कि कैलिफोर्निया में विश्वविद्यालय बर्कले अमेरिका के, को आधे के साथ आर्थिक विज्ञान में समावेशी रिक्स बैंक पुरस्कार देने का भी फैसला किया है। तथा जोशुआ एग्रिस्ट, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज अमेरिका के हैं, और गुइडो इम्बेंस, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के हैं, को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके प्रतिगत योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डेविड कार्ड, जोशुआ एग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 2012 से, कब? 2012 से जो प्रत्येक वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 का विषय रहा है डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार आर्यभट्ट पुरस्कार से जी सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जी सतीश रेड्डी। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने DDR&D के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर के सिवान। इसकी स्थापना 1990 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बनी सद्र का निधन हो गया? तो हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति थे अबोल हसन बनी सद्र, इनका निधन हो गया? तो ये थे ईरान के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बनी सद्र, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो सही तरह इसका ऑप्शन सी, ईरान की 1979 में कि इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के पहले राष्ट्रपति अबुल हसन बनी सद्र का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बात है ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान की मुद्रा है तोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत के GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो हाल ही में फिक्की ने भारत की GDP विकास दर 2021-22 में 9.1 रहने का अनुमान लगाया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9.1%। 9.1% फिक्की लगाया, 8.3% कौन लगाया? तो विश्व बैंक 8.3% लगाया है और 8.7% जो है सब फिंच लगाया है। कौन लगाया है? फिंच लगाया है 8.7%, विश्व बैंक लगाया है 8.3% और 10.5% लगाया है RBI। इसका सही तो इस क्वेश्चन का सी, 9.1% लगाया है फिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 6S अभियान को शुरू किया है? तो हाल ही में किस बैंक ने 6S अभियान को शुरू किया? तो इसको किया पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक ने 6S अभियान को लॉन्च किया है। बात है पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में MD और CEO है S मल्लिकार्जुन राव।
इसकी स्थापना 19 मई कब 19 मई 1894 को हुआ था लाहौर पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी आपके द्वार बस अभियान को लॉन्च किया है? तो हाल ही में दिल्ली प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी आपके द्वार बस अभियान को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली। आंगनबाड़ी आपके बस द्वार अभियान को लॉन्च किया है दिल्ली सरकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चलती फिरती आंगनबाड़ी केंद्र आंगनबाड़ी आपके द्वार बस को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने पान मसाला ब्रांड का एड छोड़ दिया है? तो हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने पान मसाला ब्रांड का जो एडवर्टाइजमेंट यानी एड को जो छोड़ दिया है? तो इसको छोड़ दिया अमिताभ बच्चन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन ने पान मसाला ब्रांड का जो ब्रांड एम्बेसडर जो हट गया है, छोड़ दिए हैं। डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मलयालम लेखक को उनकी पुस्तक मैं ली रिले 20 कम्युनिस्ट वार्षगल के लिए 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं बेन्यामिन को 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनकी पुस्तक है मैं ली रिले 20 कम्युनिस्ट वार्षगल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेन्यामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कार कंपनी को चीन में बनी कार को भारत में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने टेस्ला को भारत में बेचने पर प्रतिबंध लगाया जो चीन में बनती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेस्ला। टेस्ला को इसको भारत सरकार ने चीन में बनने के कारण इसको बंद कर दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला को भारत में चीन में बनी इलेक्ट्रिक कारों को बेचने पर रोक लगा दिया है। नितिन गडकरी का कहना है कि टेस्ला को आप भारत में अपना प्लांट लगाएं और यहीं बेचें और यहीं उत्पाद करें। तो सही उत्तर इसका बी, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो हाल ही में 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जैसे जीत लिया है। तो इसको जीता है वाल्टेरी बोटास। कौन जीता है? वाल्टेरी बोटास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाल्टेरी बोटास जो है इसको जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग AS को पूर्णतः अधिग्रहण कर लिया? तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चीन की स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग AS को पूर्णतः अधिग्रहण कर लिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड RNESL ने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग AS की 100% साझेदारी जो है सो हिस्सेदारी हासिल कर ली है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रिलायंस। अब बात है कि रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड का इसका मुख्यालय मुंबई में होगा और इसकी स्थापना हो गई है अक्टूबर 2021। कब? अक्टूबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो हाल ही क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं रणवीर सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रणवीर सिंह बन गए हैं क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच के कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो हाल ही में 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 119वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 119वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था बिहार में और ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, समाज सेवक थे, इसलिए इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी। इनकी मृत्यु हो गया था 8 अक्टूबर 1979 को। कब?
1979 को हुआ था 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोर्ट से संबंधित सभी जानकारी में पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए माई पोर्ट ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में पोर्ट से संबंधित सभी जानकारी को पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए माई पोर्ट ऐप को लॉन्च किए हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल। चलिए हम लोग अब इन सभी प्रश्नों को क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न है रिवीजन का, हाल ही में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से डेविड कार्ड, जोशुआ एग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब मनाया गया? तो 11 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन, कौन? अबोल हसन बनी सदर का निधन हो गया है? तो ये थे ईरान के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बनी सदर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में फिक्की ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो फिक्की लगाया है 9.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस बैंक ने 6S अभियान को शुरू किया है? तो हाल में पंजाब नेशनल बैंक ने 6S अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस राज्य प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी आपके द्वार बस अभियान को लॉन्च किया? तो दिल्ली प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंगनबाड़ी आपके बस द्वार यानी कि चलती फिरती आंगनबाड़ी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने पान मसाला ब्रांड का ऐड से छोड़ दिया है? तो ऐड को छोड़ दिया है, तो अमिताभ बच्चन जो से पान मसाला ब्रांड के ऐड को छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस मलयालम लेखक को उनकी पुस्तक मैलिरिले 20 कम्युनिस्ट वार्स गर्ल के लिए 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बेन्यामिन को, किनको? बेन्यामिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में भारत सरकार ने किस कार कंपनी को चीन में बनी कार को भारत में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में टेस्ला को भारत सरकार ने चीन में बनने के कारण जिसे भारत में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीत लिया वाल्टेरी बोटास। कौन जीता है? वाल्टेरी बोटास जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में किसने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग AS को पूर्णतः अधिग्रहण कर लिया? तो इसको पूर्णतः अधिग्रहण कर लिया रिलायंस ने, और इसका पूरा नाम अब रिलायंस का क्या हो जाएगा इसका? तो RNESL, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो हाल ही में क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में 11 अक्टूबर 2021 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 119वीं जयंती मनाई गई है 11 अक्टूबर 2021 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का और लास्ट है, हाल ही में पोर्ट से संबंधित सभी जानकारी से में पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए माई पोर्ट ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इस पोर्ट ऐप को इसे लॉन्च किए हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो माई पोर्ट ऐप को लॉन्च किए सर्बानंद सोनोवाल। आज का प्रश्न है, हाल ही में हिंदली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपको इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, और आपको बताना है 2021 में भारत किस स्थान पर रहा और 2020 का भी आपको इसमें बताना है कि 2020 में भारत जो है किस स्थान पर रहा है। दोनों इसमें वो भी 19 और 20 का भी ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 96 और ऑप्शन डी 76। कल पूछे गए प्रश्न थे, उसका जवाब है
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान को लॉन्च किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान को लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप्स में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद जय भारत।